मसलन उसमें इमाम इब्ने जौज़ी की किताब है तलबीस इबलीस। तलबीस इबलीस के अंदर इमाम इब्ने जौज़ी ने जो लिखा, उसमें उन्होंने एक बाब जो कायम किया वो है ज़िक्र तलबीस इबलीस अलल खवारिज, कि इबलीस ने खवारिज को कैसे धोखा दिया। ये लिखने के बाद ज़िक्र तलबीस ही अलल राफिदा, रवाफिज को उसने कैसे धोखा दिया। तो ये दोनों चीजें मुस्तकिल तौर पर जब से ये बीमारियां आई हैं इनको बयान किया जाता रहा है, और अहले सुन्नत उलमा का ये फरीज़ा करार दिया गया है कि वो अवाम को, चूंकि अवाम नहीं जानते कि कुआं कहाँ है, ये आंखें अल्लाह आलिम को देता है, तो वो कुएं में लोगों के गिरने का तमाशा ना देखे, बल्कि उनको बताए कि तुम अंधेरे में हो और फलां कुआं है और उससे बच के रहो। और यूं फिर उनकी जिंदगी जिस वक़्त बचाएगा तो फिर एक एक शख्स का ईमान बचाने पर रब्बे जुल जलाल उस मुबल्लिग को करोड़ों हसनात अता फरमाएगा। इस सिलसिला में शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत वल जमा, इसकी जिल्द नंबर 1 है। यहाँ पर हजरत अय्यूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह ताला आपका ये कौल दर्ज है। आप फरमाते हैं कि बच्चा जब बुलूग की उम्र को पहुंच रहा हो तो क्या उसकी खुशकिस्मती है, क्या उसे मुयस्सर आ जाए तो समझेंगे कि ये तो बड़ा खुशकिस्मत बच्चा है। और ऐसे ही कुछ तो वो है जो कुरान और सुन्नत उनकी जुबान में उतरा है, और कुछ अजमी है। एक अजमी इंसान के लिए क्या उसे मुयस्सर आ जाए तो कहा जाएगा कि ये तो बड़ा लकी बंदा है, इसको तो ये चीज मुयस्सर है। अगरचे आज सदियों बाद हमारी तरजीहात कुछ और हो गई, लेकिन हजरत अय्यूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं इन्ना मिन सादतिल हदस वल आजमी, नौ उमर इंसान खा अरब में हो या अजम, और बिलखुसूस अजमी के लिए सादत ये है युवफ़्फ़िक़हुमुल्लाहु लिआलिमिन मिन अहलिस सुन्ना, कि रब उसे किसी सुन्नी आलिम से मिला दे। ये उसकी बड़ी सादत है, रब उसे किसी सुन्नी आलिम से मिलाए। मिन सादतिल हदस वल आजमी, अजमी की सादत और नौ उमर इंसान की सादत यह है युवफ़्फ़िक़हुमुल्लाह, अल्लाह उसे तौफीक दे दे, उस अजमी को, उस नौ उमर को। किस चीज की? लिआलिमिन मिन अहले सुन्ना, उसे किसी सुन्नी आलिम का दर्स सुनने का मौका मिले, किसी सुन्नी आलिम के पीछे जुमा पढ़ने का मौका मिले, किसी सुन्नी आलिम की किताब पढ़ने का मौका मिले, किसी सुन्नी आलिम की तकरीर सुनने का मौका मिले। यानी ये जब फितनों का आगाज था, खवारिज और रवाफिज के फितने जब अभी जन्म ले रहे थे, उस वक़्त ताबीन तबे ताबीन के अंदर ये बातें हो रही थी कि वो बंदा बड़ा सादतमंद है कि जो फितनों से बचने के लिए किसी सुन्नी आलिम दीन से उसका की मुलाकात हो जाए और वो उनमें आपस में राब्ता रहे। तो अभी उस वक़्त तो फितने आगाज में थे और प्राइमरी रूट्स थी उनकी, लेकिन चलते चलते अब इतनी सदियां गुजर गई हैं तो ये किसी बहुत बड़ी सादत से कम नहीं कि हम खुद और हमारी औलादें वो किसी फितना परवर का दर्स ना सुने, किसी बदअकीदा का लेक्चर ना सुने, किसी बदअकीदा के पास ना जाएं, बल्कि खुश अकीदा सही उल अकीदा। और इसमें फिर उन्होंने मुअय्यन किया उस जमाने में सदियों पहले इस चीज को कि
लिआलिमिन मिन अहले सुन्ना। यानी आज तो लोग कहते हैं ना कि जुम्मा ही पढ़ना जिसके पीछे पढ़ लें, तकरीर सुननी है जिसकी भी सुन लें। तो हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है, आपने फरमाया कि दुश्मन की तलवारों से, तीरों से, नेज़ों से, भालों से वो नुकसान नहीं होता जो मिंबर पे बैठे, मेहराब में बैठे एक बद अकीदा खतीब की तकरीर से होता। यानी ये उनके मलफूजात में, यानी एक तरफ है काफिर का हमला, और हमला तीर से, तलवार से, या मौजूदा दौर में बम से हमला, बारूद से।